नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आप देख रहे हैं मोनस्टर्न क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 10th की फिजिक्स की फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी बुक में बहुत सारे इन टेक्स्ट क्वेश्चंस और पीछे में चैप्टर के एंड में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके आंसर्स बहुत इजीली मिल भी जाते हैं और स्कूल्स में ट्यूशन्स में बहुत लोग प्रैक्टिस भी करा लेते हैं। इसीलिए मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं कुछ थोड़ा अलग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मूव करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब. Draw a ray diagram to show its path and also mark angle of incidence and angle of emergence. तो मैंने प्रीवियस वीडियो पार्ट 2 में रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को बहुत डिटेल में समझाया, तो उस वीडियो को देख लीजिए और भी डिटेल में समझ आ जाएगा। तो रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जब कोई भी रे नॉर्मली नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे हम लोग पास कराएंगे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा वो 0 डिग्री होगा, क्योंकि वो ओवरलैप हो जाएगा नॉर्मल से और जो हमारा इंसिडेंट लाइट है वो ओवरलैप हो जाएगा। तो एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो अगर एंगल आई जो है वो 0 होगा तो क्या होगा, एंगल रिफ्रैक्टेड रे भी 0 होगा, साथ ही साथ में एंगल इमर्जेंस इमर्जेंस एंगल भी 0 हो जाएगा। क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है, अगर नॉर्मली हम लोग कोई भी लाइट को पास कराते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो वो अनडिफ्लेक्टेड मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये मैंने अटैच कर दिया है डायग्राम, इसे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमर्जेंस तीनों ही 0 डिग्री होगा। तो जब भी नॉर्मली हो तो एंगल जो होगा सारे में 0 होगा। ठीक है, अनडिफ्लेक्टेड स्ट्रेट अवे मूव कर जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर इज -3. लिस्ट 4 इंफॉर्मेशंस यू ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेटमेंट अबाउट द मिरर इमेज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं आजकल सीबीएसई में। अब जो रेक्टाफिकेशन वाले क्वेश्चंस होते थे, डेफिनेशन टाइप्स, उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन जो है -3 है, तो माइनस को अभी निग्लेक्ट कर दीजिए। 3, अगर मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 हो तो इमेज की जो साइज होगी वो इनलार्ज्ड होगी। ठीक है, तो ये मैंने मैग्निफिकेशन कंसेप्ट वाले चैप्टर में सारा डिस्कस कर चुका। मैग्निफिकेशन अगर ग्रेटर देन 1 है तो इमेज जो होगी इनलार्ज होगी। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 है तो सेम साइज ऑफ द इमेज होगी, जैसे प्लेन मिरर में इमेज फॉर्म होता है। अगर मैग्निफिकेशन लेस देन 1 है तो इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी, छोटी सी होगी। तो इस केस में क्या है, 3 है, -3 है। -3 मतलब माइनस का साइन क्या डिनोट करता है, रियल एंड इन्वर्टेड डिनोट करता है। तो माइनस तो हो गया रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक हो गया। 3, क्योंकि एम वैल्यू जो है 1 से ग्रेटर है तो इनलार्ज्ड। ठीक है, तो 3 टाइम्स मैग्निफाइड इमेज आएगा। तो 3 प्रॉपर्टीज ये हो गए। और ये किस में होता है, तो ये कनकेव मिरर के कनकेव मिरर में ऐसा शो होता है। ठीक है, कन्वेक्स मिरर में दोनों ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट तो होता है, लेकिन पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड इमेज होता है। पॉइंट साइज और डिमिनिश्ड इमेज होता है। तो कन्वेक्स मिरर तो होगा नहीं, कनकेव मिरर होगा। तो 4 कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है कि इमेज जो होगा 3 टाइम्स मैग्नीफाइड होगा ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। फिर इमेज जो होगा इन्वर्टेड रियल होगा, रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड होगा तो रियल होगा। और मिरर जो यूज हो रहा है वो कनकेव मिरर यूज हो रहा है। कन्वेक्स मिरर में मैग्नीफाइड इमेज नहीं आता है। हाँ, कन्वेक्स मिरर में नहीं आता। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 and 4/3 respectively. If the speed of light is given, speed of the light in glass दिया हुआ है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो हमें कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो हमको वैल्यू पता ही होना चाहिए। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है 3 × 10⁸ आता है मीटर पर सेकेंड, लेकिन हम इसे
फॉर्मूला के साथ में निकालना है। तो गिवन क्या है, हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास जो है वो गिवन है 2 × 10⁸, ठीक है। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का दिया 3/2, वाटर का दिया 4/3। तो फॉर्मूला में पुट करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या फॉर्मूला, C/VG, ठीक है। तो C क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो C इक्वल टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास। तो C का वैल्यू क्या निकलेगा, 3/2 वैल्यू पुट करेंगे इंटू 2 × 10⁸, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 × 10⁸, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3 × 10⁸ होता है। अब सेकंड देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर क्या होगा। तो स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वाटर जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दे दिया गया है 4/3, तो फिर से फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारा C का जो वैल्यू है वो निकल चुका है 3 × 10⁸। तो हम लोग को निकालना क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट निकालना है इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, C/NW हो जाएगा। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 × 3 × 10⁸, दैट इज 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है इन वाटर कितना है, 2.25। तो एक चीज इसमें गौर करने वाली है कि जो स्पीड ऑफ लाइट, जो मैक्सिमम स्पीड कितना है, वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ है, ग्लास में कितना आया 2 × 10⁸ है, ट्रांसपेरेंट है लेकिन सॉलिड मीडियम है, इसीलिए वहां पर स्पीड और डिक्रीज हो गया। और वाटर में क्या है, लिक्विड है और साथ ही साथ में ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2.25। तो ये इसका स्पीड जो है, लाइट का स्पीड वाटर में ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ग्लास, बट वैक्यूम से सारे ही स्पीड कम होंगे। तो हम अगर अरेंज करने बोल दिया जाए स्पीड, तो सबसे ज्यादा किस में होगा, वैक्यूम में होगा स्पीड सबसे ज्यादा लाइट की, फिर हो जाएगा वाटर में, फिर आएगा ग्लास में। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेटा मैं ऐसा बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ जाते हैं 1 मार्क्स क्वेश्चंस पे। तो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 मतलब क्या है कि रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, स्पीड ऑफ लाइट in air by speed of light in diamond, इन दोनों की जो रेशियो है वो है 2.42। तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं या सेंटेंस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 सबसे हाईएस्ट माना जाता है। हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, लोअर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, ठीक है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना स्पीड। तो जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मटेरियल का ज्यादा होगा, उसमें स्पीड जो है, लाइट की स्पीड जो होगी वो उतना ही कम होगा। बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज वेरी हाई, देयरफॉर द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज वेरी लो। इसीलिए क्या हो जाता है, लाइट जो है वो डायमंड के अंदर ही एक तरह से कैद हो जाता है, इसीलिए बहुत शाइन करता है, डायमंड जो है बहुत शाइन करता है। सेकंड पार्ट क्वेश्चन क्या क्या है, नेम अ लिक्विड हुज मास डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर बट इट इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर। तो मास डेंसिटी मतलब क्या हो, m/v। m/v जो है वो केरोसिन ऑयल का, जिसको मिट्टी का तेल कहते हैं, वो बहुत उसकी डेंसिटी कम होती है, मास बाई डेंसिटी जो होती है वो वाटर से कम होती है। इसीलिए क्या होता है, जब हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं तो ऑयल का लेयर जो है, केरोसिन ऑयल का लेयर अबव में रहता है और वाटर का लेयर नीचे रहता है, क्योंकि वाटर जो है वो ज्यादा डेंसर है इन कंपैरिजन टू ऑयल, केरोसिन ऑयल। बट केरोसिन ऑयल का जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर, ठीक है। तो मास डेंसिटी ऑयल का कम है इन कंपैरिजन टू वाटर, बट ऑप्टिकल डेंसिटी ऑयल का ज्यादा है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो ये क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
A student want to project the image of a candle flame on a screen 60 centimeter in front of a mirror by keeping the flame at a distance 15 centimeter from its pole. तो यहाँ पर क्या है, इमेज डिस्टेंस बोल रहा है 60 सेंटीमीटर पे फॉर्म होना चाहिए, तो इमेज डिस्टेंस क्या है, v हमारा -60 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव साइन होगा, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि राइट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। तो कौन सा मिरर होगा, तो हमें पता है कि कन्वेक्स मिरर में दो ही केसेस होते हैं कन्वेक्स मिरर में, और दोनों केस में ही डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज इमेज होता है। तो कन्वेक्स मिरर तो किसी भी सिनेरियो में इस क्वेश्चन में फिट नहीं बैठेगा। बचेगा कौन सा, तो कनकेव मिरर ही बचेगा। कनकेव मिरर में ही हमें रियल इन्वर्टेड इमेज और साथ ही साथ में एनलार्ज्ड इमेज नजर आता है, ठीक है। तब हमें इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया है, हम लोग मैग्निफिकेशन इजी निकाल देंगे। मैग्निफिकेशन क्या होता है मिरर के लिए, -v/u। तो -60 माइनस साइन भी रहेगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 60/15 होता है 4 और -4 हो गया। तो मैग्निफिकेशन कितना है, -4। मैग्निफिकेशन हमारा आ गया -4, मतलब जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो 4 टाइम्स मैग्नीफाइड होगा इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव साइन क्या डिनोट करता है कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो नेगेटिव साइन रियल एंड इन्वर्टेड शो करता है। फिर लीनियर मैग्निफिकेशन, ये दोनों पार्ट हो गया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तो सिंपल है, इमेज डिस्टेंस दे दिया है 60 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, तो 60 - 15 करेंगे तो 45 सेंटीमीटर हो जाएगा इन दोनों का गैप। और ठीक है, और रे डायग्राम बनाने बोला है, तो इसमें देख लीजिए ये कनकेव मिरर है। जब ऑब्जेक्ट हमारा सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में है, तो उस केस में क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रहा है बियॉन्ड सी। तो एनलार्ज्ड इमेज फॉर्म हो रहा है बियॉन्ड सी। तो ये, तो अब जो जैसे सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं, अब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि ड्रॉ अ रे डायग्राम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, व्हाट इज द नेचर, व्हाट इज द पोजीशन, इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा। अब थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An object of 5 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of a concave lens. Concave lens, ठीक है, ऐसे वाले लेंस को concave lens, सॉरी ये convex lens हो गया, concave lens इसको कहते हैं ना। फिर कहा है perpendicular on the principal axis, ठीक है, तो मतलब हाइट पॉजिटिव में आएगा क्योंकि above the axis है। कनकेव लेंस और फोकल लेंथ दे दिया गया है, फोकल लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, तो लेफ्ट हैंड साइड में है तो फोकल लेंथ जो होगा नेगेटिव में होगा। फिर इफ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर u, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव में ही होता है। डिटरमाइन द पोजीशन, नेचर, साइज ऑफ द इमेज फाउंड बाय द लेंस फॉर्मूला। ये बहुत ही सिंपल है, हमें दो चीज पहले निकालना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, हमें इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो बाय लेंस फॉर्मूला हम लोग इमेज डिस्टेंस निकाल लेंगे, 1f माइनस 1f इक्वल टू 1/f इक्वल टू 1/v माइनस u, ये हमारा लेंस फॉर्मूला है। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे, तो v का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -20/3, दैट इज -6.67 आ जाएगा, ठीक है। तो इमेज जो है वो हमारा 6.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस निकल गया हमारा 6.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग को निकालना क्या है, उसका साइज निकालना है। तो साइज निकालने के लिए क्या, हमारा जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो दे दिया गया है, ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया गया, तो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूला में। तो ऑब्जेक्ट का साइज दे दिया है 5, इमेज डिस्टेंस 6.6 अभी निकाले, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर। इस तरह से हम लोग करेंगे तो हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म हो जाएगा, इमेज की जो हाइट है वो निकल जाएगा, कितना आएगा, तो
प्लस 1.6 सेंटीमीटर, नेगेटिव साइन जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पर नेगेटिव साइन कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा जो हाइट ऑफ द इमेज आया वो कितना आया, प्लस 1.6 सेंटीमीटर आया। तो प्लस साइन क्या डिनोट करता है कि इमेज जो है वो इरेक्ट होगा, ठीक है, वो इमेज जो है हमारा इरेक्ट फॉर्म हो रहा है और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। अब देखिए जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट था वो 5 सेंटीमीटर था, लेकिन हाइट ऑफ द इमेज जो है 1.6 सेंटीमीटर, मतलब इमेज जो है वो डिमिनिश्ड हो गया है। तो इमेज डिमिनिश्ड हो गया, इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस 6.6 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द लेंस ऑन द सेम साइड। इसीलिए नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा था कि लेफ्ट हैंड साइड पे ही इमेज फॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है इमेज फॉर्म हो रहा है। तो इसका आप लोग काम कर सकते हैं, आप लोग एक रे डायग्राम बना सकते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो 20 सेंटीमीटर पे है, इमेज जो फॉर्म हो रहा है वर्चुअल इरेक्ट इमेज हो रहा है और डिमिनिश्ड हो रहा है। तो इसका आप लोग ऐसा एक रफ रे डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। The image formed by a spherical mirror is real, inverted and magnification is -2, ठीक है। इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर, तो रियल इन्वर्टेड किस केस में होता है, तो ये आपको समझना पड़ेगा कि रियल इन्वर्टेड मिरर में सिर्फ कनकेव मिरर में ही होता है ना, कन्वेक्स में तो सब वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। तो ये कनकेव मिरर के लिए है। इफ द इमेज इज एट डिस्टेंस -30 of 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, तो इमेज डिस्टेंस कितना है -30 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन दे दिया -2। जो नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा क्योंकि कनकेव मिरर यूज हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके हम लोग को जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो निकाल लेना है। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया -2, वी हमारा है -3, तो -30 माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u क्या हो जाएगा +30 बाई -2 -50 सेंटीमीटर। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हमारा है -15 सेंटीमीटर आ गया। तब हम लोग मिरर फॉर्मूला इसमें वैल्यू पुट करेंगे और फोकल लेंथ निकाल लेना, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर निकालना। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यू, तो हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा कितना, तो -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ हमारा -10 सेंटीमीटर आ गया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, फोकल लेंथ निकल गया, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड, हाँ क्वेश्चन में एक और चीज ऐड हुआ है, लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर। अगर 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर और मूव हो रहा है इमेज फॉर्म, if the object is moved 10 सेंटीमीटर towards the mirror, ऑब्जेक्ट को हम लोग और 10 सेंटीमीटर मूव करा रहा है, ठीक है। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था वो 15 था, ठीक है, और फोकल लेंथ कितना है हमारा 10 आया। तो अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को और 10 सेंटीमीटर मूव कराएंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, तो 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर होगा, ठीक है। तो यू न्यू क्या हो जाएगा, यू न्यू आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है, तो वो फोकस और जो पोल है उसके बीच में हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। तो in this case object is placed between the pole and the focus of the spherical mirror, therefore the image formed is virtual, erect and magnified and behind the mirror। तो एक केस में कनकेव मिरर के, एक केस में सिर्फ लास्ट वाला जो केस है जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होता है, उस केस में जो है मैग्निफाइड इमेज होता है, मैग्निफाइड वर्चुअल इरेक्ट होता है। तो ये उस रे डायग्राम के रिलेटेड ये क्वेश्चन था। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस, तो सीबीएसई अब ऐसे पार्ट वाइज क्वेश्चंस पूछता है एक साथ में। तो व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बहुत सिंपल है, रेसिप्रोकल ऑफ जस्ट फोकल लेंथ है। स्टेट एंड डिफाइन द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, ये भी बता दे रहा हूं मैं। द कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दे दिया फोकल लेंथ, एंड अ कनकेव लेंस
तो यहाँ पर दो लेंसेस यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, ठीक है, आर प्लेस्ड इन क्लोज कंटैक्ट विथ ईच अदर। तो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ क्या होगा, वो प्लस में हम लोग लेते हैं ना, प्लस में लेते हैं, और कनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगा, ठीक है। आर प्लेस्ड क्लोज कंटैक्ट विथ ईच अदर, कैलकुलेट द लेंस पावर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अब क्योंकि सीबीएसई अपना जो सिलेबस है वो हर बार अपडेट करते जा रहा है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस कभी पूछे जाते हैं, कभी नहीं भी पूछे जाते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस कर लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बेस क्लियर हो जाएगा तो आपको 11th-12th में दिक्कत नहीं होगा अगर आप साइंस लेते हैं तो इसीलिए 10th तक का बेस पूरा क्लियर होना चाहिए, चाहे वो एग्जाम में आए या ना आए, आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पावर ऑफ लेंस क्या है, तो पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। तो सिंपल है, ऐसा यूनिट क्या है लेंस का, वो डायप्टर, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर डी से भी डिनोट करते हैं। वन डायप्टर इज द पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर, ठीक है, पावर क्या है 1/f इन मीटर्स, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, मीटर्स में, सेंटीमीटर में बहुत बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो पहला क्या है, कन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ दे दिया गया है, हम लोग उसे f1 कंसिडर कर रहे हैं, तो फोकल लेंस जो फोकल लेंथ होगा कन्वेक्स लेंस के लिए वो प्लस में किया जाता है। तो 25 सेंटीमीटर है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आएगा 0.25 मीटर। अब पावर के फॉर्मूला में पुट करेंगे तो 1/25 1 डिवाइडेड बाई 0.25 करेंगे तो 4 डायप्टर आ जाएगा, प्लस 4 डायप्टर। तो कन्वेक्स लेंस का जो पावर है वो पॉजिटिव में ही आता है, ये बता चुका हूँ। फिर फोकल लेंथ ऑफ कनकेव लेंस में क्या होगा, हम लोग f2 कंसिडर कर रहे हैं, दिया हुआ -10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -0.10 मीटर हो जाएगा। फिर इसका पावर निकालेंगे तो क्या होगा, -10 डायप्टर। तो कनकेव लेंस में माइनस साइन आता है। अब पावर ऑफ कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों लेंस को जस्ट ऐड करना है, मैथमेटिकली हम लोग ऐड करना है। तो पी नेट क्या होगा, P1 प्लस P2, P1 है हमारा 4, P2 हमारा आया है -10, तो 4 प्लस -10, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा, तो 4 -10 क्या हो जाएगा, -6 डायोप्टर, ठीक है। तो इसका कम, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं हर टाइप के क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ, अब आपको खुद ढूंढ के प्रैक्टिस करना, अलग अलग बुक से या अलग अलग जहां से भी आपको क्वेश्चंस मिल सके। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं, लिस्ट द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स। तो ये बहुत इजी है, जो हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करते हैं। अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो पॉजिटिव होगा, बिलो होगा तो नेगेटिव होगा, राइट हैंड साइड में है तो प्लस होगा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो नेगेटिव होगा, ये तो पता ही होगा। अप्लाई दिस कन्वेंशन फॉर कैलकुलेटिंग द फोकल लेंथ नेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर विच फॉर्म्स 1/3 times magnified virtual image of an object placed 18 सेंटीमीटर in front of it। तो स्फेरिकल मिरर पूछा, तो किस केस में होता है, तो स्फेरिकल मिरर में हम लोग मैग्नीफाइड इमेज कब फॉर्म होता है, मैग्नीफाइड इमेज जो है वो कनकेव लेंस में फॉर्म, कनकेव मिरर में होता है। किस कब होता है, जब ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो फोकस और पोल के बीच में हो, ऑब्जेक्ट अगर पोल और फोकस के बीच में हो, उस केस में हमारा मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है और वर्चुअल और इरेक्ट होता है, बस यही एकलौता केस है। तो हमें दे दिया है मैग्निफिकेशन, दे दिया है 1/3, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 18 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव में ही होता है, तो मैग्निफिकेशन वैल्यू फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा जो इमेज डिस्टेंस है वो निकल आएगा, ठीक है। मैग्निफिकेशन तो दिया ही था, इमेज डिस्टेंस निकल गया कितना, तो +6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो +6 सेंटीमीटर क्यों बन रहा है, क्योंकि इमेज जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है और वो अदर साइड ऑफ द मिरर पे हो रहा है, ठीक है, वो अदर साइड पे, जो हमारा लास्ट केस था जिसमें ये फोकस है ये पोल है, तो यहाँ पर अगर इमेज है तो यहाँ इस साइड में हमारा एक वर्चुअल इमेज होता है जो कि मैग्नीफाइड होता है। तो कितना मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इमेज जो फॉर्म हुआ 3 सेंटीमीटर हो गया, मतलब यही है। फिर हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता चल गया, इमेज डिस्टेंस भी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमें फोकल लेंथ निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला वैल्यू में पुट करेंगे तो फोकल लेंथ हमारा आ जाएगा
+9 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ है। ठीक है, तो +9 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ आ जा रहा है, इज कन्वेक्स हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, नेचर, वर्चुअल इरेक्ट, ये सब कुछ। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। स्टेट स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो स्नेल्स लॉ क्या है? तो स्नेल्स लॉ बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शो करता है। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन पर्टिकुलर कलर। ये भी लिखना बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर कलर के लिए तो वो कांस्टेंट वैल्यू होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी, जिसको हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं? एन ए बी इज 2/3 दे दिया गया है। एन ए बी हमारा 2/3 है। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रेस्पेक्ट टू सी, बी विथ रेस्पेक्ट टू सी है 4/3 है। फिर फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो एन सी विथ रेस्पेक्ट टू ए हमारा वैल्यू फाइंड आउट करना। तो एन ए बी है 2/3 है और एन बी सी जो है वो 4/3 है। तो एन सी ए क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम सी। ठीक है, तो वी ए बाई वी सी हो जाएगा। तो वी ए बाई वी सी अब कैसे आ रहा है? तो पहले देख लेते हैं। पहले इक्वेशन से क्या हो रहा है? पहले इक्वेशन से हमारा वी बी बाई वी ए 2/3 वैल्यू दिया गया है, तो वी ए क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी ए का वैल्यू आ जाएगा 3/2 वी बी आ जाएगा, ये पहला निकल गया। फिर वी सी बाई बी बी, ये कहाँ से आ रहा है? सेकंड नंबर इक्वेशन से आ रहा है, तो इससे हम लोग VC निकाल लेंगे। अब VA का वैल्यू और VC का वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में, थर्ड नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। VA और VB का VC का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 VB बाई 4/3 VB, तो VB VB कैंसिल हो जाएगा। फिर ये क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/4, दैट इज 3 इंटू 3 9 एंड 2 इंटू 4 हो गया 8। तो जो नया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आया वो क्या हो गया? 9/8। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सी मीडियम सी विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम ए, इसका ही वैल्यू निकालना था, तो ये आ गया 9/8। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 1/2 of a convex lens of focal length 10 centimeter is covered with black paper। ठीक है, 1/2 मतलब नीचे का हिस्सा या ऊपर का हिस्सा, कोई भी आप एक हिस्सा कवर करना है। कैन ए सच लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ ए कंप्लीट ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। तो यू दे दिया है हमारा, यू है 30 सेंटीमीटर, -30 में होगा। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू जस्टिफाई, तो जब तक रे डायग्राम नहीं बनेगा तो तब तक हम लोग नहीं निकाल सकते। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट क्या है? A 4 centimeter tall object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens of focal length 20 centimeter. The distance of the object from the lens is 15 centimeter. Find the nature, position, size of the image. ये second part of the question है। तो पहले part of the question में क्या है कि हम लोग इमेज जो लेंस प्रोड्यूस एन इमेज ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, तो ये प्लेस जरूर हो सकता है। पहला क्वेश्चन का आंसर है यस। इफ ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 centimeter is covered 1/2 with a black paper। ठीक है, focal length 10 centimeter, it can produce an image of complete object between f2 and 2f2, मतलब C, complete object between the rays of light coming from the object get refracted by the upper part of the lens। ठीक है, upper part of the lens मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, तो इस केस में होगा। ठीक है, तो ये नीचे वाला पार्ट जो है वो कवर्ड है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? तो -30 सेंटीमीटर है।
ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी के बियॉन्ड में है, C1 के बियॉन्ड में है, उस केस में क्या हो रहा है, इमेज जो फॉर्म होता है वो रियल इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होता है बिटवीन F2 एंड C2 के बीच में होता है। ठीक है, तो नेगेटिव साइन है क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड होगा ना। फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में देख लेते हैं, सेकंड पार्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट हाइट दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया। ठीक है, तो दो चीज तो दिया ही है, तो हमें तीसरा चीज निकालना है इमेज डिस्टेंस। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे तो हमारा जो है वो इमेज डिस्टेंस v का वैल्यू निकल आएगा। तो v का वैल्यू कितना आ रहा है, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन बहुत इजी है, तो हमें इमेज डिस्टेंस जो है वो आ गया -60 सेंटीमीटर। अब लेंस मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तो इससे हमारा जो हाइट ऑफ द इमेज है वो हमारा निकल आएगा। हाइट ऑफ द इमेज ही निकालना है ना हमें, तो हाइट ऑफ द इमेज कितना आ जा रहा है इसमें वैल्यू पुट करने से, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर जो है हाइट ऑफ द इमेज आ रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर थोड़ा मिसप्लेसमेंट हो गया है क्वेश्चंस का, ये फिगर थोड़ा ऊपर में बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो 16 सेंटीमीटर है, मतलब मैग्नीफाइड है। प्लस साइन क्या शो करता है कि वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो प्लस साइन वर्चुअल एंड इरेक्ट शो कर रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ी सी मिसप्लेसमेंट हो गई है, मैं इसे ठीक कर लूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। ठीक है, तो अब रे डायग्राम बनाना है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए कनकेव लेंस व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट। तो कनकेव लेंस में हम लोग पढ़े हैं सिर्फ दो ही केस होता है, एक इन्फिनिटी पे जब ऑब्जेक्ट प्लेस होता है जो फोकस पे फॉर्म होता है डिमिनिश्ड पॉइंट साइज इमेज, और दूसरा होता है जब इमेज जो है बियॉन्ड C1 के होता है। तो इस केस में वही रे डायग्राम हमें बनाना है। ठीक है, कनकेव लेंस के लिए। तो यहाँ पर मैंने वो डायग्राम बनाया है। इस केस में देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट जो है वो बियॉन्ड C पे खड़ा है, तो इमेज जो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा कनकेव लेंस के लिए, और बहुत ही वो डिमिनिश्ड होता है। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, इन द अबव डायग्राम मार्क द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस विद देयर प्रॉपर साइंस, जो न्यू कार्टेशियन साइन के कन्वेंशन के थ्रू है, एंड स्टेट हाउ दिस डिस्टेंस आर रिलेटेड टू द फोकल लेंथ ऑफ द कनकेव लेंस इन द केस। तो बेसिकली हमें इसमें क्या है, हमारा लेंस फॉर्मूला जो है वही डिराइव करना है। तो ये ट्विस्ट एंड टर्न करके दे दिया गया, बेसिकली हमें लेंस फॉर्मूला ही डिराइव करना है। फिर थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड द नेचर ऑफ द पावर ऑफ लेंस which forms a real inverted image of the magnification -1 and at a distance of 40 cm from the optical center। तो पहला पार्ट तो समझ आ गया, सेकंड पार्ट में आता है। तो CB जो है वो CB ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ना, इसीलिए ये जो होगा -u होगा। CF जो है फोकल लेंथ है, वो भी नेगेटिव में आएगा। ठीक है, -f होगा। CB डैश ये जो है ये हमारा है इमेज डिस्टेंस, तो उसे हम लोग क्या करते हैं -v लेते हैं। ठीक है, फिर लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब जो हमारा इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ फोकल लेंथ है उसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/u माइनस 1/v आ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि फोकल लेंथ जो है फॉर कनकेव लेंस नेगेटिव होता है, कन्वेक्स लेंस होता है तो पॉजिटिव होता है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 1/-f हो जाएगा। तो 1/-f इक्वल टू क्या होगा, 1/u माइनस 1/v। तो माइनस नेगेटिव साइन अगर फोकल लेंथ से हटाना है तो हमें इंटरचेंज करना होगा, 1/v इधर आ जाएगा और 1/u उल्टा साइड हो जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमें लेंस वाला फॉर्मूला ही निकल जा रहा है जो कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में आ जाता है। मैग्निफिकेशन हमारा दिया है -1 दिया है, माइनस मतलब हमारा क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा ना। v हमारा है 40 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर। नेचर ऑफ द लेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो हमारा सॉल्व करेंगे तभी पता चलेगा। पावर ऑफ द लेंस भी
फाइंड आउट करना है। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लेंस का लगाएंगे m इक्वल टू वी बाई यू। वी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और मैग्निफिकेशन दिया हुआ है -1, तो u क्या हो जाएगा, u हमारा हो जाएगा -40 सेंटीमीटर हो जाएगा। u हमारा 40 सेंटीमीटर निकल गया। तो लेंस फॉर्मूला पुट करेंगे तो हमारा, क्योंकि इमेज डिस्टेंस मिल गया और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी मिल गया, तो हमारा फोकल लेंथ इजीली निकल जाएगा। फोकल लेंस फॉर्मूला पुट करेंगे तो +20 निकल आया। तो +20 क्या शो कर रहा है कि कौन सा टाइप का लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, ये पॉजिटिव है। तो अब हमें पावर निकालना है, तो पावर क्या होगा 1/20 सेंटीमीटर, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो 1/0.20 मतलब आ जाता है +5 डायोप्टर। तो ये कौन सा टाइप ऑफ लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस है, क्योंकि इसके फोकल लेंथ प्लस में था और पावर भी प्लस में आया, तो लेंस जो होगा कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। It is desired to obtain an erect image of an object using concave mirror of focal length 12 centimeter. ठीक है, what should be the image range of distance of an object placed in front of a mirror. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि हमें इरेक्ट इमेज ऑब्टेन करना है यूजिंग अ कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर के सिर्फ एक ही केस में होता है ना, जब इमेज ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और पोल के बीच में होता है, तब जाके वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज होता है, मैग्नीफाइड इमेज फॉर्म होता है। तो हमारा रेंज क्या हो जाएगा, रेंज किस ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे, तो ये प्रिंसिपल पोल जो है उसको 0 पकड़ते हैं, फोकस को हमारा 12 सेंटीमीटर दिया है, तो रेंज क्या हो जाएगा 0 to 12 सेंटीमीटर के बीच में कहीं भी रखेंगे तो हमारा जो इमेज फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म होगा। इसके सिवा अगर हम लोग फोकस के बाहर रख देंगे तो इमेज जो फॉर्म होगा वो वर्चुअल एंड इरेक्ट फॉर्म नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए रेंज क्या हो जाएगा 0 to 20 हो जाएगा, 0 to 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर, तो लार्जर होगा ना, क्योंकि मैग्नीफाइड हो रहा है। ये रे डायग्राम से पता है, ड्रॉ ए रे डायग्राम, ये रफ मैंने बनाया, आप लोग अच्छे से बना लीजिएगा। फिर वेयर विल बी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ इट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। तो फोकल लेंथ 12 है, तो बोला 24 सेंटीमीटर पर हम लोग रखते हैं, मतलब क्या हो जाए ट्वाइस ऑफ एफ, मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा है तो इमेज फॉर्म किधर होगा, वो इसके जस्ट बिल्कुल नीचे होगा। इसकी हाइट भी सेम होगी, मैग्निफिकेशन इस केस में क्या होता है 1 ही होगा, और रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगा। तो ये वाला भी केस रे डायग्राम से समझाना है। शो द पोजीशन ऑफ द पोल, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर इन द अबव रे डायग्राम। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया जो मैं रे डायग्राम बता रहा था कि जो ऑब्जेक्ट जो होगा उसे हम लोग फोकस और पोल के बीच रखेंगे तभी जाके वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा इन केस ऑफ कनकेव मिरर। तो रेंज क्या हो जाएगा 0 से लेकर 12 सेंटीमीटर। तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो मैग्नीफाइड है। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर इट मींस द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एज 2f, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन इस केस में क्या होता है, इस केस में हम लोग रे डायग्राम में पढ़े ही है कि रियल इन्वर्टेड एंड सेम साइज ऑफ द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट द 24 सेंटीमीटर। तो ये रे डायग्राम है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंसेस। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, वो जस्ट मिड पॉइंट है। ऑप्टिकल सेंटर जो है वो हमारा इस सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों का मिड पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट जो है वो हमारा ऑप्टिकल सेंटर होता है, जो प्रिंसिपल दोनों प्रिंसिपल एक्सिस को ज्वाइन करता है। ठीक है, अ डाइवर्जेंट लेंस, डाइवर्जेंट लेंस का मतलब क्या हो गया कि वो कनकेव लेंस है। तो आपको हर वर्ड से समझना पड़ेगा किस लेंस के बारे में पूछ रहा है। और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस में क्या होता है, फोकल लेंथ नेगेटिव वैल्यू होगा ना। At what distance should an object of height 4 cm from the optical center of the lens placed so that the image is formed 10 cm away from the lens? तो image distance दे दिया है -10 cm, height of the
ऑब्जेक्ट जो दिया है वो भी दे दिया गया। तो हम लोग को क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है। तो लेंस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा -20 सेंटीमीटर। तो -20 सेंटीमीटर क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है लेंस के। फिर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल गया, इमेज डिस्टेंस दिया ही हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हम लोग को निकालना है। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मैग्निफिकेशन फॉर्मूला में डालेंगे तो +2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, +2 सेंटीमीटर में आ गया। फिर रे डायग्राम से हमें समझाना है। तो ये हो रहा है इस केस में कि जब ऑब्जेक्ट कनकेव लेंस में, इसमें भी दो ही केस होता है ना, जब एक इंफिनिटी में होता है और एक ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी के होता है। तो इस केस में क्या है, ये सी है तो यहाँ पर खड़ा है। तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो डिमिनिश्ड हो रहा है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है और इमेज का जो आया वो 2 सेंटीमीटर आया। तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 2/4 दैट इज 0.5 हमारा मैग्निफिकेशन हो जा रहा है, या हाफ भी कर सकते हैं मैग्निफिकेशन। तो इस केस में तो ये रे डायग्राम। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट जो क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो अगर इसका जवाब जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, आप लोग मैच कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में बस इतने ही क्वेश्चंस थे। उम्मीद है बहुत कुछ सीखने समझने मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और अगर कोई सुझाव या डाउट वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दिए गए इंस्टाग्राम आईडी पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।